आप सभी का स्वागत है कल परसों तक में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक। आप सभी के लिए कल परसों की सभी ताज़ा खबरों के साथ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बम्पर वोटिंग ने बढ़ाया मोदी नीतीश का सिर दर्द। जब बिहार में हुआ ज्यादा मतदान तब चेंज हुई सरकार। बिहार में नीतीश मोदी की सरकार होगी चेंज, बन सकती है आरजेडी कांग्रेस की सरकार। मोदी अमित शाह को बिहार से लग सकता है बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार, तो बीजेपी नेताओं ने अबू आजमी के घर के बाहर गाया वंदे मातरम। अतीक अहमद की हत्या के बाद अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा बहनोई अखलाक की हाई कोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज। तीनों ने अपने आप को बताया बेकसूर। राहुल गांधी ने सेना को लेकर ऊंची जातियों पर साधा निशाना। बोले 10% ऊंची जाति का सेना में कंट्रोल है, 90% देश की जाति बेवकूफ है। गाजा पट्टी के बाद अब मुस्लिम देश यमन पर यहूदी और अमरीकियों ने मिलकर किया जोरदार हमला। सऊदी अरब ने भी दिया साथ। सऊदी अरब यहूदियों के साथ मिलकर मुस्लिम देशों को करवा रहा बर्बाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में बम्पर वोटिंग ने बढ़ाया मोदी नीतीश का सिर दर्द। जब बिहार में ज्यादा मतदान हुआ तब बदली है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण ऐतिहासिक बना। 121 सीटों पर हुए मतदान में रिकॉर्ड तोड़ 64.69% वोट पड़े और ये राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा। 1951 से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड इस आंकड़े ने तोड़ दिए। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के चुनावी इतिहास में कई बार जब मतदान ज्यादा हुआ है तो वहां की सरकार बदली गई है। अगर दोस्तों बात करें तो इस बार बिहार में लगभग 5 से 6% मतदान ज्यादा हुआ है। इस मतदान को देखते हुए मोदी नीतीश का सिर दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि जब बिहार में मतदान ज्यादा हुआ है तब सरकार वहां पर बदली है और ये बिहार का इतिहास है। तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है तो इस बार भी बिहार की जनता सरकार बदलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी नीतीश इस बार बिहार में हार रहे हैं और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार, तो बीजेपी नेताओं ने अबू आजमी के घर के बाहर गाया वंदे मातरम। दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक तरफ जहां वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और भाजपा सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता इसका आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं वंदे मातरम को लेकर मुंबई से एक बवाल सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने धार्मिक कारणों से वंदे मातरम का पाठ करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर वंदे मातरम गीत गाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आजमी ने अपने घर से शरबत पीने के लिए भेजा। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम को गाने से इनकार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंबई स्थित घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अबू आजमी ने कहा कि जिसको गाना है वो गाए, जिनको नहीं गाना है उनसे जबरदस्ती ये नहीं गवाया जा सकता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अहमद के वकील और अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई की मौत होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद, अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा और ड्राइवर मोहम्मद कैस और नौकर नियाज की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने चारों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के बाद 29 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले में सुनवाई के बाद
अतीक अहमद के बहनोई अखलाक वकील विजय मिश्र नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और जमानत देने से इनकार कर दिया। अतीक अहमद के बहनोई ने जमानत खारिज होने के बाद कहा कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य ने भी अपने को निर्दोष बताया। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने सेना को लेकर दिया बयान, बोले 10% आबादी का सेना में है कंट्रोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे देश में हलचल मच गई। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना में देश की 10% आबादी का कंट्रोल है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में किसान, मजदूर और गरीबों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गौर से देखो तो देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदाय से है और 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालोगे तो आपको पिछड़े या दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। वे सभी शीर्ष 10% से आते हैं। सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती है। सेना पर उन्हीं 10% लोगों का कंट्रोल है। आपको शेष 90% आबादी का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए, जिसके बाद मोदी सरकार अब बुरी तरीके से इस मामले को लेकर जो है राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का उठाने की मांग की तो भड़के चिराग पासवान, बोले बेवजह हिंदू मुसलमान करते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो गया और दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच दोस्तों बीजेपी के बड़ बोले मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसका अब उनके ही पार्टी के नेता चिराग पासवान ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हमें शक होता है तो हम मुस्लिम महिलाओं के वोटिंग के समय बुर्का उठवाकर चेक करवाएंगे। हमारे देश का संवैधानिक स्तर इतना गिरा है, देश संविधान से चलता है, किसी सरिया या किसी अन्य चीज से नहीं चलता है। गिरिराज सिंह के इसी बयान से उन्हीं की पार्टी के हिस्सा रहे चिराग पासवान भड़क गए। चिराग पासवान ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की आस्था है बुर्के में रहने की, अगर वो बुर्के में रह रही हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और गिरिराज सिंह जो बेफालतू का बयान बुर्के को लेकर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनको बेवजह हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। तो चिराग पासवान ने गिरिराज सिंह की लंका लगा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हूती विद्रोहियों के यमन पर एक साथ 3 देशों ने की स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट में फिर मचा हाहाकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के बाद मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की ओर भड़क उठा है। यमन पर एक साथ 3 बड़े देशों इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब ने हमला बोल दिया है। यह हमला सीधे तौर पर हूती विद्रोहियों और अल कायदा के ठिकानों पर किया गया है। इन ठिकानों को लंबे समय से क्षेत्र की अस्थिरता का कारण माना जा रहा था। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियों के जवाब में की गई है। हाल ही में इजराइल ने हूतियों के ऑपरेशन कमांडर अल लगारी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से हूती संगठन ने पूर्ण लामबंदी का ऐलान करते हुए पूरे यमन में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। इजरायली हमलों में अब तक 50 से ज्यादा हूती लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से अधिक नागरिकों की मौत की खबर है। जबकि सऊदी अरब इन मुसलमानों को अपने हाथों से मार रहा है और ये मुसलमान नहीं बल्कि सबसे बड़ा सऊदी अरब जालिम हो गया है। तो ये किस तरीके से अब यमन को बर्बाद करने पर इन यहूदियों के साथ सऊदी अरब लग गया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो SC एक्ट का दुरुपयोग करने पर यूपी की अदालत ने 12 साल की सुनाई, व्यक्ति को सजा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने SC एक्ट के झूठे मुकदमे में एक वकील को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने वकील पर जुर्माना भी लगाया है। इस वकील ने इस कानून का दुरुपयोग करके महिला के माध्यम से दुराचार और अन्य आरोपों के
फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए थे। इस वकील पर एससी एक्ट में पीड़िता को मिलने वाली धनराशि हड़पने का दोष साबित हुआ है। अदालत ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को आदेश जारी करके कहा है कि रेप जैसे अपराध में एफआईआर दर्ज करने से पहले ये भी देखा जाए कि विपक्षी के विरुद्ध ऐसे ही कितने मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एससी मुकदमा किसी व्यक्ति पर लगाकर ये लोग पैसे ठग रहे थे एससी वाले, जिसके बाद कोर्ट ने जो है वकील के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की है, 12 साल की उसे सजा सुना दी है।